बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुसल्ली नाजा के प्लेटफॉर्म से। आज मैं आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थे जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा जन्नत की बिशारत दी थी। आज मैं आपको बताऊंगा उनकी एक खूबी थी जिसकी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको 3 दफ़ा जन्नत की बिशारत दी थी, और वो कौन थे, ऐसी उनकी क्या एक क्वालिटी थी, उनकी क्या एक जो उनमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख के उनको जन्नत की बिशारत दी थी, वो मैं आपको इस सारी वीडियो में बताऊंगा। जैसा कि आप सबको पता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सरियत से जौन से ना वो फजर के बाद जौन सा ना वो सारे सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बैठा करते थे, आपस में मसाइल डिस्कस किया करते थे हर एक चीज़ के हवाले से। तो ऐसे ही एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बैठे हुए थे जो कि बड़े बड़े इबादत गुजार थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब उस दरवाजे से जौन सा ना एक जन्नती शख्स आएगा। सारे सोचने लग पड़े कि कौन है। जब वो शख्स आया, एक बूढ़ा सा शख्स था, सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत वो बूढ़े थे, और वो उनकी दाढ़ी बड़ी लंबी दाढ़ी, और वो इतने यानी कोई भी इतने मशहूर आप कह लें, आप इतने कह लें, आप वो इतने अमीर भी नहीं थे, इतने फेमस भी नहीं थे सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जौन सा ना वो जन्नत की बिशारत दी। इधर बहुत सारे और जौन सा ना वो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम बैठे थे कि जो इबादत भी बहुत ज़्यादा किया करते थे, तो उनको अभी तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बिशारत नहीं की थी। तो सारे सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम सोचने लग पड़े कि ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिसके ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जन्नत की बिशारत दी। ऐसे फिर अगले दिन फिर इस तरह बैठे हुए थे फजर के बाद, वो ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे किया कि ऐसे इशारा किया कि अब उस दरवाजे से वो एक जन्नती शख्स आएगा। फिर वो ही शख्स आया, फिर वो सारी वो फिर अगले दिन भी ऐसे हुआ। जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर के बाद जब वो बैठे तो उन्होंने इशारा किया कि उस दरवाजे से एक शख्स आएगा जिसको मैं जन्नत की बिशारत देता हूँ। तो फिर वो ही शख्स आया, यानी लगातार 3 दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जन्नत की बिशारत दी। तो एक सहाबा का नाम रज़ी अल्लाह अन्हा थे, हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ी अल्लाह अन्हा, जिनको आप कह लें कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हा में उस वक़्त जितने भी बैठे हुए थे, सबसे ज़्यादा इबादत वो किया करते थे। सारी रात नफ़लों में गुज़ारते, सुबह आके रोज़ा रखते, यानी वो कभी-कभी तो बेहोश भी हो जाते। ये उनके जो हालात थी, इतनी ज़्यादा वो इबादत करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मना भी किया करते थे, मगर वो फिर भी जौन सा ना वो बहुत ज़्यादा इबादत करते थे, बहुत ज़्यादा अल्लाह के करीब हो गए थे। ऐसे उन्होंने सोचा कि ऐसी कौन-सी इनमें खूबी है कि जौन सा इनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बिशारत दी है। तो ऐसे उन्होंने जौन सा ना उसके घर गए, भेस बदल के उसको कहा कि जी मैं रास्ता भटक गया हूँ जी, मैं इधर मुसाफिर हूँ, मुझे चाचा रहने के लिए जगह दो। उन्होंने कहा चलो ठीक है। वो अकेले सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हु रह रहे थे उस घर में, या जो भी आप कह लें उस वक़्त। तो वो आए, उन्होंने जब सोने लगे ना, उन्होंने ऐसी चादर ली, वो जो दूसरे सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हु थे जो बहुत जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बिशारत दी थी, और चादर ली सो गए। ये सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम उनको आँख खोल के देखते रहे कि ऐसे कौन से नफल पढ़ते हैं, ऐसी कौन सी इबादत करते हैं, ऐसे अल्लाह से क्या मांगते हैं। तो सारी रात गुजर गई, ऐसे सुबह आई तो सुबह भी ऐसे उन्होंने उठे, वो फजर की नमाज पढ़ी, तो फिर वैसे ही फिर ऐसे सारा दिन गुजरा। फिर अगले दिन भी ऐसे ही हुआ, उन्होंने वो चाचा जो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हु थे जिनको जन्नत की बिशारत दी हुई थी, वो आए, वो ऐसे उन्होंने ऊपर चादर दी, वो सो गए। फिर ये जो सा ना ये इन्होंने आँख खोल के रखी, ये इनको देखते रहे। ऐसे ही 2 दिन हो गए, लेकिन उन्होंने ना तहज्जुद की नमाज़ सारी रात कोई नफल नहीं पढ़े, बस सोए रहे। तो सुबह उठे, उन्होंने जो सा ना फजर की नमाज़ पढ़ी, ऐसे ही दिन शुरू। फिर ऐसे तीसरे दिन भी सेम टू सेम ऐसे ही हुआ, यानी उन्होंने कोई तहज्जुद की नमाज़ नहीं पढ़ी, और वो जो दूसरे सहाबा किराम थे वो देखते रहे। अच्छा, फिर तीसरे दिन के बाद जब वो जाने लगे ना, उन्होंने कहा कि मैं कोई मुसाफिर नहीं था, तो मैं बस यही देखना चाह रहा था कि मैं इधर का सहाबा किराम, यानी मैं इधर का ही हूँ, तो मैं बस ये देखना चाह रहा था कि आप ऐसी कौन सी इबादत करते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जौन सा ना आपको जन्नत की बिशारत दी। उन्होंने कहा जी बेटा मैं तो वही ऐसे ही कोई खास इबादत नहीं करता। मैं कहा हाँ। जब वो जाने लगा ना, तो उन्होंने कहा रुको 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 बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। तो वो जब वापस आए ना, उन्होंने कहा कि मैं कोई खास चीज़ नहीं करता, बस मैं ये करता हूँ कि अपने दिल में किसी के खिलाफ नफरत नहीं रखता, यानी हर एक के खिलाफ अच्छा सोचता हूँ। ये बस मैं एक समझता हूँ मेरी एक क्वालिटी है कि जो मैं किसी की दिल में, मेरा दिल साफ है, किसी के जौन सा ना मैं रेत के ज़र्रे के बराबर भी कोई बुग़्ज़ नहीं, किसी के खिलाफ नफरत नहीं, सबसे प्यार करता हूँ, सबके साथ अच्छे तरीके से रहता हूँ, कोई नफरत नहीं। जिसने मेरे साथ बुरा किया मैं उसको भी माफ़ कर दिया। तो ये वो चीज़ जो है ना आके डिस्कवर हुई कि जो आपका दिल है वो हमेशा साफ होना चाहिए। और हम अक्सर ऐसे रंजिश पैदा हो जाती है, नफरत पैदा हो जाती है आपस में। आपने देखा होगा, हमें कोई बुरा भला कहता है, फिर वो बाद में हमें मिलता है, हमें थोड़ी सी नफरत उससे, थोड़ी सी क्रिंज टाइप उससे जो है ना चढ़ती है। तो अल्लाह के वास्ते जो है ना, अगर आप किसी शख्स को दिल से आप रात को
ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایک سنت بھی تھی، سنت یعنی انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو کہا ہوا ہے، ان کی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ رات کو سونے وقت جو ہے نا اپنے دل کو صاف کر کے سویا کرو، یہ کہا کرو یا اللہ جس نے میرے ساتھ جو برا بلا کیا میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، یعنی میں نے اس کو معاف کیا، میرا دل صاف ہے، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا تھا کہ ایسا کیا کرو، لوگوں کو معاف کر دیا کرو، جو اپنی ذات کے لیے جو آپ کو جو بھی نقصان اٹھانا پڑا لوگوں کو معاف کر دیا کرو۔ تو یہ ہے وہ جو ہے نا ایک ایسی چیز جس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سوچے کتنے اتنے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے، ان کو جنت کی بشارت نہیں دی، وہ یعنی اتنی بات کرتے، اور جو ایک ایسے کام سے یعنی جو تہجد بھی نہیں تھے پڑھتے، اور آپ کو یہ میں تب کی بات سنا رہا ہوں جب منافق بھی جو ہے نا وہ بھی تہجد پڑھا کرتے تھے، اسلام جو ہے نا وہ پیک پہ تھا، تب یہ واقعہ ہوا۔ تو یعنی یہ اتنا زیادہ ثواب ہے، تو میں آپ سب کو یہ کہتا ہوں کہ کوشش کیا کریں، اس کا بہترین حل یہ ہے کہ کسی کے جو خامیاں عیب ہوتے ہیں ان کو نظر انداز کیا کریں، کسی کی نیکی کی طرف دیکھا کریں، اس کی اچھائی کی طرف دیکھا کریں، اس کی بلائی کی طرف دیکھا کریں۔ ہر انسان جو ہے نا وہ 100% جو ہے نا وہ پکا ایمان پہ، یعنی 100% وہ ضروری کہ نہیں وہ ہر انسان جو ہے 100% پرفیکٹ ہو، اسی لیے کہ کوشش یہ کیا کریں کہ جو ہے نا اس انسان کی خامیوں کو نظر انداز کیا کرے اور دل سے دور نفرت دور کر دیا کرے، یا اللہ پاک جو ہوا میں نے تیری رضا کے لیے معاف کر دی، یہ بہت بڑا عمل ہے، ہوتا تو آج کل بڑا مشکل ہے، آج کل تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے نا وہ پچھلے نکل آتی ہیں، تو یہی میں آپ سب کو گزارش کروں گا، سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ کوشش کیا کریں کہ دل سے جو ہے نا ہر ایک کو معاف کریں، دل میں کوئی بھی کسی کے خلاف نفرت نہ رکھیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، میرے چینل نیا جہاں کو سبسکرائب کریں، کمنٹ سیکشن میں بھی رائے کا اظہار کریں، شکریہ۔